हेलो गाइस, वेलकम टू माय सैम ग्रो इंग्लिश चैनल। आज के इस वीडियो में जानेंगे जेंडर के बारे में। वैसे तो बहुत ही इजी टॉपिक है, लेकिन बच्चों को फिर भी कहीं कहीं पर कंफ्यूजन हो जाती है। अगर आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो जो भी कंफ्यूजन आपको जेंडर से रिलेटेड है वो सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जानते हैं नाउन। नाउन तो आप बिल्कुल अच्छे से जानते हैं कि नाउन होता क्या है। नाउन क्या है? पर्सन, प्लेस और थिंग के जो भी नेम है, यानी कि नेमिंग वर्ड। जिस भी चीज का अगर कोई एग्जैक्ट नेम है वो हमारे नाउन कहलाते हैं। ये तो बहुत अच्छे से आपको समझाया हुआ है कि नाउन हमारे क्या होते हैं, नेमिंग वर्ड होते हैं। अब देखिए, जेंडर से और नाउन से क्या रिलेटेड है। तो नेम, नाउन जो है, नेमिंग वर्ड जो है, जो भी नेम है उन्हीं नेम को जेंडर में कैटेगराइज किया गया है। नाउन के जो नेम है उनको जेंडर के वाइज कैटेगराइज किया गया है। तो सबसे पहले देखिए, मैस्कुलिन जेंडर को पुल्लिंग कहते हैं हिंदी में, फेमिनिन जेंडर को स्त्रीलिंग कहते हैं, कॉमन जेंडर को अभयलिंग कहते हैं, न्यूटर जेंडर को नपुंसकलिंग कहते हैं। ये हमारे क्या है, जेंडर है। तो मैस्कुलिन जेंडर देखिए, इट डिनोट्स अ मेल जेंडर। यानी मैस्कुलिन जेंडर जो है, जो जेंडर मेल की साइड हो, यानी कि जो मेल जेंडर को कैटेगराइज कर रहा है वो हमारा मैस्कुलिन जेंडर कहलाता है। जैसे मैन, बॉय, एक्टर, लायन, टाइगर, कॉक, ये सब हमारे क्या है, एक मेल जेंडर की तरफ कैटेगराइज कर रहा है। तो ये हमारे मैस्कुलिन जेंडर कहलाएंगे। उसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं फेमिनिन जेंडर को। इट डिनोट्स अ फीमेल जेंडर। यानी कि जो जेंडर फीमेल के डिनोट कर रहा हो, फीमेल की तरफ कैटेगराइज कर रहा है, वो हमारे फेमिनिन जेंडर कहलाते हैं। जैसे वुमेन, गर्ल, एक्ट्रेस, लायनेस, टाइग्रेस हैं। यानी कि किसी भी नेम हो, चाहे वो देखिएगा मैस्कुलिन जेंडर हो या फिर फेमिनिन जेंडर हो, इन दोनों में अगर मैस्कुलिन जेंडर है तो जो मेल के को कैटेगराइज कर रहा है, तो मतलब यूनिवर्स में चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो कीड़े मकोड़े हो, जो भी एक्स वाई जेड जो भी चीजें हैं, जो मेल को कैटेगराइज कर रहा है वो हमारे मैस्कुलिन जेंडर कहलाएंगे। उसी तरीके से फेमिनिन जेंडर में भी है वुमेन, गर्ल। ये तो मैंने 4-5 तो एग्जांपल दिए हैं। मतलब एक्स वाई जेड जितना भी आपको पूरी वर्ड में, इस यूनिवर्स में जो भी चीजें फीमेल को नाम को शो कर रहा है, चाहे वो कीड़े मकोड़े हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो इंसान हो, जो भी चीजें हैं, अगर वो फीमेल के जेंडर को कैटेगराइज कर रहा है तो वो फेमिनिन जेंडर होगी। नेक्स्ट देखते हैं कॉमन जेंडर को। इट डिनोट्स आइदर अ मेल और अ फीमेल। यानी ये जो जेंडर है, इस इस जेंडर के नाम को अगर हम देखेंगे और वो मेरे सामने अगर वो नाम आएगा, तो उससे हम ये नहीं पता कर पाएंगे कि ये मेल है या फिर फीमेल है। मतलब उस नाम से सीधा सीधा पता नहीं किया जा सकेगा कि वो मेल में है या फिर फीमेल में होगा। जैसे चाइल्ड, चाइल्ड को भी हम वो बट मेल को भी कहते हैं और फीमेल को भी कहते हैं। उसी तरीके से टीचर को भी मेल को भी कहते हैं, फीमेल को भी कहते हैं। डॉक्टर मेल और फीमेल, पुलिस, आर्टिस्ट, एनिमी, पपिल, नाइबर, डांसर, ये सब हमारे जो हैं, ये दोनों, ये सारे जो नेम है, यानी कोई भी नेम हो, एक्साइटेड किसी का भी नेम हो, जिस नेम से ये ना पता करें कि वो मेल है कि फीमेल है। उसमें जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर का अगर हमसे कोई डॉक्टर के बारे में बताता है कि ये डॉक्टर, और हमको अगर नहीं पता है तो हम नहीं बता पाएंगे ना कि ये मेल है कि जी फीमेल है। क्योंकि कॉमन जेंडर को अगर जब भी नाम आता है तो हम जब तक उसके बारे में जानते नहीं है या फिर वो हमारे सामने नहीं है, तब हम कैटेगराइज, तब तक बिल्कुल हम लोग कैटेगराइज नहीं कर पाएंगे कि ये मेल है कि फीमेल है। या तो उसके बारे में जानते होंगे या तो फिर वो हमारे सामने होगा, तब हम जानेंगे कि ये मेल है कि फीमेल। वैसे डॉक्टर दोनों को ही कहेंगे, पुलिस सबको दोनों को ही कहेंगे, आर्टिस्ट दोनों को ही कहेंगे, सर्वेंट है, एक्स वाई जेड, जो भी चीजें दोनों की तरफ हो और उस नेम से हमको जेंडर का पता ना चलता हो, कॉमन जेंडर, वो सॉरी मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर का पता ना चलता हो, वो हमारे कॉमन जेंडर कहलाते हैं। अब आइए देखते हैं न्यूटर जेंडर को। इट डिनोट्स नाइदर अ मेल नॉर अ फीमेल। जैसे अभी हम लोगों ने कॉमन जेंडर में देखा था कि उस नेम से ये नहीं पता लगाया जा रहा था कि मेल है कि फीमेल है, तो वो कॉमन जेंडर कहलाता था। न्यूटन जेंडर में क्या होता है कि इस नेम से बिल्कुल, इन नेम से साफ साफ पता चलेगा ये मेल है ही नहीं, और ना तो ये फीमेल है ना तो ये मेल है। मतलब न्यूटर जेंडर वो होता है जिसमें ना वो मेल में आए ना वो फीमेल में आए।
एग्जाम्पल देखिए, प्लांट, बेड, किचन, यानी कि XYZ जो भी चीजें आपको दिख रही है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है, बेड है, जो भी चीजें आपके पास है, जो भी चीजें आप देख रहे हैं, जिन्हें मेल और फीमेल में कैटेगराइज नहीं किया जा सकता है, वो हमारे न्यूटर जेंडर कहलाते हैं। हमेशा ध्यान दीजिएगा, न्यूटर जेंडर जिस चीज को हम मेल और फीमेल में पता न कर पाए, जिनको कैटेगराइज ना किया जा सके, मॉडिफाई ना किया जा सके, डिनोट्स ना किया जा सके मेल और फीमेल में, वो हमारे न्यूटर जेंडर कहलाते हैं। अगर इसी तरीके से अगर एक वर्ड आपके सामने रख दिया जाए, ब्यूटीफुल या फिर क्लेवर, आपसे कहा जाए कि ब्यूटीफुल हमारा किस जेंडर में आता है, क्लेवर किस जेंडर में आता है, तो आप क्या कहेंगे? तो सबसे पहले अगर कंफ्यूजन हो जाए, कभी भी कोई वर्ड आपके सामने आए और आपके अंदर कंफ्यूजन आ जाए कि ये हमारा किस जेंडर में है, आपसे कहा जाए कि अच्छा ये बताए कि ये जो वर्ड है वो हम किस जेंडर में रखे हैं, फेमिनिन, मैस्कुलिन, कॉमन, न्यूटर, किस जेंडर में रखे हैं, तो सबसे पहले सिंपल सा ये है कि सबसे पहले आप उस वर्ड को समझिए कि ये वर्ड जो है हमारा नाउन है भी कि नहीं है, क्योंकि नाउन होगा तभी हम जेंडर में रखेंगे, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं। जैसे ब्यूटीफुल कहा गया, तो ब्यूटीफुल जैसे मैंने कहा कि ब्यूटीफुल आप किस जेंडर में रखेंगे, तो ब्यूटीफुल हमारा क्या है, तो ब्यूटीफुल तो किसी का नेम नहीं आ रहा है, सबसे पहले तो नाउन हमारा ब्यूटीफुल की तरफ जा ही नहीं रहा है कि ये नाउन की तरफ जाए। जैसे अगर मैं कहूँ कि प्रिया इज ब्यूटीफुल गर्ल, तो प्रिया इज ब्यूटीफुल गर्ल, तो प्रिया हमारा क्या है, नाउन है, तो ब्यूटीफुल क्या है, वो नाउन है नहीं है, वो प्रिया को क्वालिफाई कर रहा है, यानी वो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, वो नाउन नहीं है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। क्लेवर अगर कहा जाए प्रिया इज क्लेवर, तो क्लेवर भी हमारा नाउन को यानी प्रिया को वो क्वालिफाई कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, जो वर्ड नाउन को क्वालिफाई कर रहा है या तो फिर कुछ और पार्ट ऑफ स्पीच से वो रिलेटेड आ जाए, लेकिन कभी भी ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच को हम जेंडर में नहीं रख सकते हैं। हमेशा ध्यान दीजिएगा कि ये वर्ड हमारा नाउन है कि नहीं, अगर वो नाउन है तो जैसे मैंने कहा ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल हमारा नाउन बिल्कुल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो प्रिया को क्वालिफाई कर रहा है, प्रिया के बारे में बता रहा है। ये अगर ये नाउन होता तो ये किसी के बारे में ना बताया जाता, ये खुद ही वहीं स्टैंड होता है, इसके बारे में दूसरा कोई बताता। नाउन और नाउन क्या होता है, नाउन खुद अपने बारे में किसी को नहीं बताता, नाउन जहां पर है वो स्टैंड ही रहता है, उसका नेम है तो वो अपने नेम में स्टैंड है, उसको किसी से बारे में डिस्कस करने की जरूरत नहीं होती है। उसी तरीके से अब ये जो एडजेक्टिव है वो नाउन के क्वालिफाई कर रहा है। तो समझ में आ गया कि जो भी वर्ड हमारा नाउन ना कहलाए वो हमारा अदर पार्ट ऑफ स्पीच होगा, जो नाउन कहलाए उसी को हम जेंडर में रख सकते हैं, अदरवाइज बिल्कुल भी किसी भी नेम को हम जेंडर में कैटेगराइज नहीं कर सकते। यहीं पे बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं जब कोई सी एडजेक्टिव वाले वर्ड आ जाते हैं, एडवर्ब वाले वर्ड आ जाते हैं, अच्छा ये बताओ इसे किस जेंडर में रखा है, जब बच्चे बहुत कंफ्यूजन हो जाते हैं। मैंने बहुत देखा है कि बच्चे एडजेक्टिव और एडवर्ब में बहुत कंफ्यूजन हो जाते हैं, इसको किस जेंडर में रखे, कभी भी नहीं रखें। अगर ज्यादा आपको प्रॉब्लम हो रही है तो हमेशा किसी नाउन को उठाइए, उसके साथ उस जेंडर उस वर्ड को मैच करिए। जैसे मैंने अभी बताया कि ब्यूटा इज सॉरी प्रिया इज ब्यूटीफुल गर्ल, इसी तरीके से आप कुछ भी वर्ड ले सकते हैं, उसका एक सेंटेंस बनाइए और उस सेंटेंस से पता करिए कि ये हमारा नाउन है भी कि नहीं, अगर नाउन है तो वो हम जेंडर में कैटेगराइज कर सकते हैं, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मैं ये देखिए मैस्कुलिन और फेमिनिन। जैसे मैंने कहा मैन हमारा क्या होता है मैस्कुलिन, वुमेन हमारा हो गया फेमिनिन, बॉय हमारा क्या हो गया मैस्कुलिन, गर्ल हमारा क्या हो गया फेमिनिन। लॉयन, लॉयनेस, टाइगर, टाइग्रेस, कॉक, hen, uncle, aunt, actor, actress, peacock, peahen, bachelor and spinster, ये हमारे क्या कहलाते हैं, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। आई होप जो भी जेंडर में आपकी कंफ्यूजन होगी वो सारी दूर हो गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो वीडियो को फिर से एक रिपीट में देखिएगा, आपकी फिर दोबारा बिल्कुल भी जेंडर में आपकी कोई भी कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि मैंने सारी डिटेल बहुत ही बारीकी से इस जेंडर के बारे में बताया है। वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। सी यू अगेन, कीप योर स्माइल।